हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आर्टिकल 39A जो कि बात करता है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड की। आर्टिकल 39A पार्ट 4 जो कि है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी उनमें दिया गया है। लास्ट की हमने वीडियो में आर्टिकल 39 उसके बाद आर्टिकल 38 की जो वीडियो थी हमने की थी। अब कंटिन्यूटी में हम आर्टिकल 39A की बात करेंगे इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड की डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में से। सबसे पहले हम देखते हैं कि आर्टिकल 39A इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, ये इसकी बेयर लैंग्वेज है। क्या कहती है कि द स्टेट शैल वर्ड यूज है, अब इसको ध्यान से देखें। सिक्योर द ऑपरेशन ऑफ लीगल सिस्टम, जो लीगल सिस्टम होगा वो इस तरह से सिक्योर किया होगा कि प्रमोट जस्टिस, वो सिस्टम में जस्टिस को प्रमोट करे। किस बेस पे? ऑन द इक्वल अपॉर्चुनिटी, ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड शैल इन पार्टिकुलर और प्रोवाइड फ्री लीगल एड, और मुफ्त कानूनी सहायता फ्री लीगल एड प्रोवाइड कराए। किसके थ्रू? बाय सुटेबल लेजिस्लेशन, कोई लेजिस्लेशन बना के, कोई ऐसी स्कीम या किसी भी और तरीके से जिसमें अपॉर्चुनिटी है वो इंश्योर हो जस्टिस के लिए, और जस्टिस है वो किसी भी सिटीजन को इस रीजन से डिनाई ना हो, इस रीजन से उस सिटीजन को जस्टिस ना मिले कि उसकी इकोनॉमिक कैपेसिटी इतनी नहीं है या कोई डिसेबिलिटी है जिस वजह से वो जस्टिस लेने में नाकाम है, उससे जस्टिस डिनाई हो रहा है, नहीं ले पा रहा। तो ऐसी कोई भी स्थिति अराइज ना हो, इस तरह की पॉलिसी बना के इंश्योर करेगी स्टेट। तो ये ऑब्लिगेशन है स्टेट के ऊपर। आर्टिकल 39A है वो इंसर्ट किया गया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में। आर्टिकल 39A है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, वो प्रोवाइड कराता है फ्री लीगल एड टू पुअर एंड वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी और इंश्योर जस्टिस फॉर ऑल, और हर नागरिक के लिए इंसाफ एक जैसा हो इंश्योर करता है। आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 22 क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये ऑब्लिगेटरी करती है, ये मैंडेटरी करती है स्टेट के लिए कि वह इंश्योर करे इक्वलिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 14 क्या कहता है? इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने सब बराबर होते हैं। और लीगल सिस्टम विच प्रमोट जस्टिस ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी, ये फंडामेंटल राइट में भी दिया गया है कि आर्टिकल 14 के अनुसार कि स्टेट की ये ऑब्लिगेशन है स्टेट के ऊपर कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए, जस्टिस के लिए, जस्टिस लेने के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए और लॉ के सामने सब बराबर हैं। साल 1987 के साल में द लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट वाज, जो अनेक्ट हुआ था पार्लियामेंट में, वो फोर्स में आया 9 नवंबर 1995 को। 1995 में एक्ट वो होंद में आया जिसे हम कहते हैं लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट। इस एक्ट के तहत नेशनल वाइड, पूरे देश में एक यूनिफॉर्म नेटवर्क फ्री लीगल एड प्रोवाइड करवाने की व्यवस्था की गई, जिसमें कंपिटेंट लीगल सर्विस थी वो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी के तहत वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को पूरे देश में एक पैटर्न के ऊपर फ्री लीगल एंड कंपिटेंट सर्विस प्रोवाइड करवाने की व्यवस्था की गई। किस एक्ट के तहत? लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 जो 1995 में होंद में आया। The Legal Service Authority Act NALSA has constituted under the लीगल सर्विस अथॉरिटी है वो कॉन्स्टिट्यूट की गई लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 के तहत। इसका क्या काम था? इसका काम है मॉनिटर करना, इम्प्लीमेंट करना, लीगल एड जो प्रोग्राम है उसको क्या करना, उनके लिए पॉलिसी फ्रेम करना। प्रिंसिपल फॉर मेकिंग लीगल सर्विस अवेलेबल अंडर दिस एक्ट। तो इस एक्ट में नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी पूरे देश के लेवल पे, उसके बाद स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट सर्विस अथॉरिटी है। इस अथॉरिटी का काम है टाइम पे लोक अदालत अरेंज करना, लोगों को सस्ता और अच्छा न्याय प्रदान करना, उसके साथ जो मजबूर हैं, गरीब हैं, उनके लिए एडवोकेट की व्यवस्था करना, उनके ट्रायल के लिए एडवोकेट की व्यवस्था करना, और समय समय पे प्रोग्राम पॉलिसी को पब्लिश करना,
उसको पॉलिसी को लोगों में अवेयर क्रिएट करना, अपने लीगल राइट के प्रति, अपनी लीगल सर्विसेज जो उनको मिलती हैं उनके प्रति अवेयर करना, ये इस अथॉरिटी का मुख्य कार्य है। बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की। जो लैंडमार्क जजमेंट है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस मानू भाई प्राग जीवासी 1996 AIR पेज नंबर 1195। इसमें आर्टिकल 21 एंड आर्टिकल 39A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को एक साथ इसका कंबाइंड इफेक्ट देखा। द राइट टू फ्री लीगल एंड स्पीडी ट्रायल्स आर ग्रांटेड फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल ऑफ द 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है उसमें लीगल एड एंड स्पीडी ट्रायल का राइट दिया गया है। प्रेम्बल जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है वो क्या, अब हम सबने प्रेम्बल देखा, तो प्रेम्बल में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था, जस्टिस इंश्योर करना, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। तो ये प्रेम्बल का भी पार्ट है। तो इसलिए ये आर्टिकल 39A है मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ फ्री लीगल एड और इक्वल ऑफ जस्टिस के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल 39A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड कराता है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल। दो कंपोनेंट इसके हैं, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। द स्टेट शैल सिक्योर द ऑपरेशन ऑफ लीगल सिस्टम टू प्रमोट द जस्टिस। स्टेट है वो लीगल सिस्टम को इस तरह से डिज़ाइन करेगी वो प्रमोट करे जस्टिस को। इट मीन्स जस्टिस अकॉर्डिंग टू द लॉ, जो लॉ ऑफ लैंड के अनुसार जस्टिस है वो सिटीज़न को इंश्योर किया जाएगा। हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं और डेमोक्रेटिक कंट्री करती है रूल ऑफ लॉ से। इट शुड बी द मेन कंसर्न ऑफ द स्टेट टू हैव ए प्रॉपर लीगल सिस्टम। तो स्टेट का ये मेन कंसर्न होना चाहिए कि एक प्रॉपर लीगल सिस्टम हो जिसमें सबको न्याय मिले और सबको इक्वलिटी के तौर पे, बराबरता के तौर पे न्याय मिले। आर्टिकल 39A मैंडेट करता है कि स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री लीगल एड बाय सुटेबल लेजिस्लेशन scheme or any other way to ensure that the proper opportunity for securing justice are not denied to any citizen by reason of economic and other disability। आर्थिक मजबूरी या कोई और डिसेबिलिटी वजह से किसी नागरिक को न्याय ना मिले, ये इंश्योर करना कि उसको प्रॉपर न्याय मिले, ये स्टेट के लिए मैंडेटरी है। चाहे उसके लिए वो लेजिस्लेशन बनाए, कोई स्कीम बनाए या किसी भी तरीके से काम करे, तो इट्स ऑब्लिगेटरी, मैंडेटरी फॉर द स्टेट। द प्रिंसिपल कंटेन्ड इन आर्टिकल 39A आर फंडामेंटल। प्रिंसिपल है वो फंडामेंटल है। कास्ट है ड्यूटी ऑन द स्टेट टू सिक्योर द ऑपरेशन ऑफ लीगल सिस्टम, प्रमोट द जस्टिस ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी। ये आर्टिकल फर्दर मैंडेट प्रोवाइड कराता है फ्री लीगल एड, चाहे वो लेजिस्लेशन हो, चाहे वो किसी भी तरीके से हो या कोई और स्कीम या प्रोग्राम के तहत हो, और इंश्योर करे भी किसी भी सिटीजन को जस्टिस डिनाई ना हो। उसके बाद जो सेकंड लैंडमार्क जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की वो है सेंट्रल फॉर लीगल रिसर्च वर्सेस स्टेट ऑफ केरला AIR 1986 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में सुप्रीम कोर्ट के सामने क्वेश्चन था कि जो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन या सोशल एक्शन ग्रुप एंगेज्ड हैं लीगल एड प्रोग्राम में, क्या उनको स्टेट की सपोर्ट मिलनी चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट की सपोर्ट मिलनी चाहिए? अगर मिलनी चाहिए तो किस हद तक मिलनी चाहिए और किन कंडीशन में मिलनी चाहिए? तो कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि आर्टिकल 39A के तहत ये ऑब्लिगेटरी है स्टेट के लिए कि वह एक कंप्रीहेंसिव एंड इफेक्टिव एड प्रोग्राम चलाए जस्टिस को इंश्योर करने के लिए, ऑपरेशन ऑफ लीगल सिस्टम जो प्रमोट करे जस्टिस को बेसिस ऑन द इक्वलिटी। बट ये साथ साथ कोर्ट ने ये भी देखा कि नंबर ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशन हैं जो वर्क कर रही हैं इस एस्पेक्ट के ऊपर, तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन को और सोशल एक्शन ग्रुप को प्रॉपर एक सपोर्ट प्रोवाइड कराना स्टेट के लिए पॉसिबल नहीं है। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सर्टन गाइडलाइन थी जो लेड डाउन की, गाइडलाइन के मुताबिक स्टेट गवर्नमेंट बिफोर प्रोवाइडिंग एनी सर्विस टू सच ग्रुप वो गाइडलाइन का ध्यान रखना होगा। हम इस केस में वो गाइडलाइन डिस्कस नहीं कर रहे क्योंकि वो गाइडलाइन लेंथी हैं। इस केस में हम ये केस का रेफरेंस हम ले रहे हैं आर्टिकल 39A के लिए। इस केस को जब हम सेपरेटली करेंगे तो इस केस की जो गाइडलाइन है वो हम देखेंगे। फिलहाल के लिए हम इस केस को ये याद रखेंगे कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी थी कि स्टेट गवर्नमेंट अगर किसी भी वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, सोशल एक्शन ग्रुप को लीगल सर्विस
के प्रोग्राम में कोई सपोर्ट करती है तो उन सपोर्ट करने से पहले स्टेट गवर्नमेंट को बातों का ध्यान रखना चाहिए जो कि इस केस में डिसाइड की गई हैं, और ये स्टेट के लिए ऑब्लिगेटरी है कि वो हर ऐसे प्रोग्राम को सपोर्ट करे। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में आपको होपफुली आपको समझ आया होगा आर्टिकल 39A जो कि फ्री लीगल एड की बात करता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।